Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Ma'am Zaya Malik is here with another lecture that is about gaseous exchange in plants. लास्ट टाइम जो मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किए थे दैट वाज अबाउट गैशियस एक्सचेंज इन मैन और आज का हमारा टॉपिक है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स. बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आपको बोर्ड पे एक पिक्चर शो हो रही है. सो बेसिकली दिस पिक्चर इज़ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ लीव. इस लीव का स्ट्रक्चर आपके सामने बना है. सबसे पहले मैं आपको लीफ का स्ट्रक्चर थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी. लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि जो आपको ग्रीन लाइन ऊपर टॉप पे शो हो रही है इसे कहते हैं क्यूटाइल. ये वैक्सी क्यूटाइल होती है जो लीफ को शाइनी अपीयरेंस देती है. जो लीव्स जो है वो आपको शाइनी फील हो रहते हैं वो इस लेयर की वजह से होती है. दैट इज़ कॉल्ड क्यूटाइल. क्यूटाइल के बाद जो नेक्स्ट पार्ट जो नीचे आपके पास ब्लैक लाइन से ड्रॉ हुई है वो है अपर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस के बाद जो आपके पास पार्ट आता है जो रेड कलर से ड्रॉ हुआ है उसे हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स का बेसिकली फंक्शन ये होता है, मेन फंक्शन यही परफॉर्म करते हैं कि फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन यहाँ पे होती है. देन आपके पास जो पार्ट बना हुआ है ब्लैक से उसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस. और एपिडर्मिस के अंदर मेनली 2 पार्ट्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं. स्टोमेटा बेसिकली क्या करते हैं, ये ओपनिंग होती हैं. स्टोमेटा लीव्स के अंदर वो पोर्स होते हैं, वो ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से एयर अंदर जाती है, एंटर होती है और लीव करती है. अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैशियस एक्सचेंज के लिए. नेक्स्ट पार्ट है आपके पास. इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि स्टोमेटा के जो सराउंडिंग पे गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं. और ये डिपेंड करता है कि डे टाइम है या नाइट टाइम है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन एंटर हो रही है या लीव कर रही है. सो स्टोमेटा जो है वो बेसिकली एक ओपनिंग है, पोर्स हैं जिसके थ्रू एयर अंदर एंटर होती है लीव के और यहाँ से एयर लीव भी करती है. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन ने अगर एंटर होना है तो यहाँ स्टोमेटा से ही होगा और अगर लीव करना है तो यहाँ से ही होगा जो कि लोअर एपिडर्मिस में आपको शो हो रहे हैं. और इसके सराउंडिंग पे गार्ड सेल्स होते हैं जो कि मैंने आपको जैसे बताया है कि वो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं. ये सारा तो मैंने आपको बता दिया लीव का स्ट्रक्चर. अब बेसिकली लीव में गैशियस एक्सचेंज होता कैसे है. लीव को 2 फेसेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं, 2 सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है. जैसे कि एक डे टाइम है और एक नाइट टाइम है. डे टाइम में एज यू नो दैट डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है बिकॉज सनलाइट होती है. तो सनलाइट की वजह से डे टाइम में मेनली जो है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है. सो मेसोफिल सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि वो फोटोसिंथेसिस पे परफॉर्म कर रहे हैं. और इसके साथ फोटोसिंथेसिस के साथ क्योंकि प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उन्होंने रिस्पायरेशन भी करनी है. सो डे टाइम में रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस साइमल्टेनियसली हो रही होती है, मतलब दोनों साथ साथ हो रही होती हैं. डे टाइम में सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस भी होनी है, प्लांट ने अपना फूड भी बनाना है और साथ रिस्पायर भी करना है. फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता क्या है. Photosynthesis is that process in which carbon dioxide and water used in the presence of sunlight and chlorophyll to make glucose and oxygen as a byproduct. अब ऑक्सीजन जो है वो बनती है फोटोसिंथेसिस में जो कि प्लांट के लिए यूज़फुल उस टाइम नहीं है. प्लांट क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस के जो नतीजे में ऑक्सीजन बन रही है वो रिस्पायरेशन के में यूज़ करता है. मतलब रिस्पायर करने के लिए प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और प्लांट को रिस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. कट इट शॉर्ट, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनती है वो प्लांट यूज़ करता है रिस्पायर करने के लिए और रिस्पायरेशन के एज ए रिजल्टेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो प्लांट यूज़ करता है फॉर फोटोसिंथेसिस. इसलिए ये दोनों प्रोसेस डे टाइम में साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं. फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनी वो प्लांट ने यूज़ की अपना रिस्पायरेशन का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. रिस्पायरेशन में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है वो साथ साथ प्लांट दोबारा यूज़ कर रहा है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए. बट नाइट टाइम में जब सनलाइट नहीं होती तो तब क्या होता है कि फ़ोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होती, मतलब कोई भी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन नहीं हो रही. लेकिन प्लांट ने रिस्पायरेशन तो करना है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस तो होगा नाइट टाइम में भी. रिस्पायरेशन फिर कैसे होगी, प्लांट इन्वायरमेंट में से लेकर डायरेक्टली ऑक्सीजन, डायरेक्टली जैसे कि हम लेते हैं
प्लांट जो है वो नाइट टाइम में हमारी तरह एक्ट करता है। वो इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन को लेगा और लेने के बाद अपना रिस्पायरेशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा, और जब रिस्पायरेशन का फंक्शन परफॉर्म करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी एज अ बाय प्रोडक्ट, तो वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देगा। और ये ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना, ये किस तरह होगा? एक ओपनिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज़ कॉल्ड स्टोमेटा, जिसको कंट्रोल करते हैं गार्ड सेल्स। तो इस ओपनिंग के थ्रू ही ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। सो डे टाइम में तो दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चल रहे थे, लेकिन नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, सिर्फ रिस्पायरेशन का फंक्शन ही परफॉर्म होगा। स्टोमेटा तो मैंने आपको बताया स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जो लीव्स में प्रेजेंट होती हैं, बट व्हाट अबाउट ओपनिंग्स इन वुडी प्लांट्स? जो वुडी प्लांट्स में या स्टेम्स में अगर ओपनिंग होंगी, पोर्स होंगे, तो उनको क्या कहेंगे? फंक्शन वो यही परफॉर्म करेंगे, लेकिन उनके लिए हम स्टोमेटा की जगह लेंटिसेल्स का वर्ड यूज़ करेंगे। क्या? लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स हम वर्ड यूज़ करते हैं अगर स्टेम में पोर्स होंगे जिससे गैसेस का एक्सचेंज होगा अगर, तो उसके लिए लेंटिसेल्स का वर्ड यूज़ होगा। सो मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया, दैट वाज गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। इसमें मैंने आपको लीव का स्ट्रक्चर बताया, फिर मैंने आपको बताया कि डे टाइम में क्या प्रोसेसेस होते हैं, नाइट टाइम में प्रोसेसेस कौन से होंगे, और प्लांट कैसे रिस्पायरेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। होपफुली आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। ये मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। मेरे चैनल पे बाकी भी रिलेटेड वीडियोस हैं, काइंडली आप उसको भी देखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।